नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक एसएससी परीक्षा को लेकर छात्रों ने हंगामा किया, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर एसएससी अध्यापकों और छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक हिंसा में बदल गया। दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया, शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और कई लोग घायल हो गए। खबर है कि एक अध्यापक का हाथ तक टूट गया। आखिर क्यों हुआ ये बवाल? एसएससी शिक्षकों की क्या है मांगे और क्यों सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, इस खबर को हम आपको बताते हैं। इकतीस जुलाई यानी कल दिल्ली के जंतर मंतर पर एसएससी शिक्षकों और छात्रों ने कर्मचारी चयन आयोग की गड़बड़ियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ये लोग देश भर से आए थे ताकि अपनी मांगें सरकार तक पहुंचा सकें। उनकी मांगें थी कि एसएससी की परीक्षाओं में पारदर्शिता, तकनीकी खामियों का समाधान और नए परीक्षा वेंडर की नाकामी की जाँच हो। लेकिन इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जवाब दिल्ली पुलिस ने लाठियों से दिया। एक्स पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा था कि पुलिस ने शिक्षकों को दौड़ाया, लाठी डंडों से पीटा और कई को हिरासत में ले लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लाठीचार्ज में एक अध्यापक संजीव सर का हाथ फूट गया। कई अन्य शिक्षकों और छात्रों को भी गंभीर चोटें आई, जिनमें महिला शिक्षिकाएं भी शामिल हैं। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए थी उन पर लाठियां बरती। ये शब्द हर उस भारतीय के दिल को छू रहे हैं जो शिक्षकों का सम्मान करते हैं। आखिर शिक्षकों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? क्या सरकार को शिक्षा और शिक्षकों की आवाज से डर लगता है? प्रदर्शनकारियों ने इन कारणों से विरोध जताया था। पहला कारण, परीक्षाओं की बार बार रद्दीकरण। एसएससी फेज 13 चयन पर परीक्षा को बिना पूर्व सूचना के रद्द करना। दूसरा कारण, तकनीकी खामियां। कई परीक्षा केंद्रों पर सर्वर डाउन, सिस्टम क्रैश जैसी समस्याएं। तीसरा कारण, गलत केंद्र आवंटन। कुछ छात्रों को दूर दराज के या असुविधाजनक केंद्र मिले। चौथा कारण, अभ्यर्थियों से दुर्व्यवहार। इंदौर जैसे शहरों से रिपोर्ट आई कि छात्रों को परीक्षा केंद्र में बंद कर दिया गया और सवाल पूछने पर उन्हें पीटा गया। पांचवा कारण, नियमित प्रश्न पत्र लीक। छात्रों का आरोप है कि प्रश्न पत्र बार बार लीक हो रहे हैं, जिससे निष्पक्षता खत्म हो रही है। यह पहली बार नहीं है जब एसएससी से जुड़े प्रदर्शनों पर लाठीचार्ज हुआ है। 2018 में भी दिल्ली में एसएससी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी और अब 2025 में भी वही कहानी दोहराई गई। एसएससी की परीक्षाएं सालों से विवादों में है। कभी पेपर लीक, कभी सर्वर क्रैश, तो कभी सेंटर का गलत आवंटन। इस बार निशाने पर है नया वेंडर, जिसे एसएससी ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस की जगह चुना है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार की ये नाकामी लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा रही है। प्रदर्शनकारियों की मांगें साफ हैं: परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, वेंडर की जवाबदेही और गड़बड़ियों की सीबीआई जांच। लेकिन सरकार इन मांगों पर चुप क्यों है? एक्स पर #SSC मिसमैनेजमेंट और #SSC सिस्टम सुधारो जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और लोग इसे शिक्षा के साथ विश्वासघात बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अगर अभी नहीं जागे तो रोजगार के लिए भीख मांगते रह जाओगे। क्या ये सही है? आज के समय में ये भारत की तस्वीर है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लाठीचार्ज की निंदा की है, लेकिन सरकार का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने पहले उकसाया। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया, लेकिन सवाल यह है कि अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो लाठीचार्ज की क्या जरूरत थी? और अगर सरकार शिक्षकों की बात सुनने को तैयार थी तो उन्हें जंतर मंतर से भगाने की आखिर क्या जरूरत पड़ी? ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी एसएससी शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ, जहां 26,000 शिक्षकों की नौकरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रद्द कर दी गई थी। वहां भी शिक्षकों ने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठाई, लेकिन जवाब में लाठियां मिली। क्या ये हमारे देश में शिक्षकों की स्थिति को नहीं दिखाता? शिक्षक जो देश का भविष्य बनाते हैं, आज अपनी आवाज के लिए सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ लाठीचार्ज या टूटे हुए हाथ की नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी है जो शिक्षकों और छात्रों की आवाज को कुचलना चाहती है।
ये उन लाखों युवाओं की कहानी है जो एसएससी की परीक्षाओं के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ निराशा और लाठियां मिलती हैं। सवाल यह है कि क्या हमारी सरकार शिक्षकों का सम्मान करेगी? क्या एसएससी की गड़बड़ियां ठीक होगी या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? ये खबर देखकर एक बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि जहां शिक्षक जेल में हो और गुंडे आजाद हो, उस देश की शिक्षा का क्या हाल होगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।